हाय दोस्तों, लाडली फैमिली की तरफ से सभी भाई बहन को नमस्कार। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद। दोस्तों आपके लिए एक लाए हैं न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहन, अरे मत समझना कि मीरा बाई का सतगुरु कोई और था, मेरा सतगुरु कोई और है। मीरा बाई का सतगुरु भी वही है, मेरा सतगुरु भी वही है। बस सिर्फ ये है कि उस वक्त उसका रूप कुछ और था, इस वक्त इसका रूप कुछ और है। गुरु का भी रूप बदलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुरु का रूप बदलता है। आपने गीता पढ़ी हो तो लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये अर्जुन, मैं समय समय पर धरती पर आऊंगा और रूप बदल कर आऊंगा। और पहचानोगे कैसे मुझे? ये अद्भुत है। पहचानने का एक ही तरीका है, मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया है। आज अगर किसी को लेना है तो दावा है मेरा, वही ज्ञान जो युद्ध के मैदान में अर्जुन को मिला, वही आज आपको इसी घर, इसी जगह पर और जब चाहो तब मिल सकता है। क्योंकि सासंगा जी महात्मा कहते हैं, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। क्योंकि परमात्मा मंदिर मस्जिद में नहीं रहता। जब आप ज्ञान की निगाह से देखो तो हैरानगी होगी, सारे मंदिर और मस्जिद परमात्मा में ही तैरते नजर आते हैं। क्योंकि सूरज चांद सितारे किसने बनाए? बोलो, परमात्मा ने। जिन्हें नहीं भी देखा वो भी बोले, उनका उत्तर कुछ और है तो बोल सकते हैं। बोलो, सूरज चांद सितारे किसने बनाए? ईश्वर ने। धरती अग्नि जल किसने बनाए? ईश्वर ने। तो धरती अगर ईश्वर ने बनाए तो सारे मंदिर धरती पे, धरती के बाद है। तो बोलो, ईश्वर बड़ा है कि धरती बड़ी है? और जब धरती बड़ी नहीं तो सारे मंदिर मस्जिद आखिर किसकी गोद में है? किसकी गोद में बैठे हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, देख अर्जुन, मेरा इस विराट स्वरूप को देख जिसके अंदर समस्त सृष्टि वास कर रही है। और अर्जुन गा रहा, त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य मनो निधानम् वेदा से वेदा च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनं जगत्। हे प्रभु, मैंने आपके अंदर समस्त विश्व रूप को देखा है। आप समस्त जगत को बनाने वाले हो, चलाने वाले हो। ऐसे ईश्वर की दास बात कर रहा है। तो पश्चिमते हम योगिनो, योगी जन मुझे देख देख कर आनंद मना रहे हैं। और यस्यांतम न विदु सुरसुरगणा, अब बात आई असली, यस्यांतम न विदु सुरसुरगणा, मैं कहां से शुरू हूं, कहां मेरा अंत है? ऐसा ना तो कोई देवी देवता वेद विद्वान या कोई भी मेरे आदि और अंत को नहीं जानते। कोई नहीं जानते, वेद भी नहीं जानते। एक महात्मा ने कहा, हमने वेद पढ़े जी, हम क्यों आए निरंकारी मिशन में? हम तो वेद पाठी है। हमने कहा, वेद पढ़ा तो वेद ही तो कह रहा, नीति नीति कई वेद बखाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अरे जिसका गीत वेद गा रहा है, अगर वेद इतना महान है तो जिसका गीत वेद गा रहा है वो वेद से बड़ा होगा कि छोटा होगा? जी बोलो। बराबर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसका वेद भी गीत गा रहे हैं, जिसकी गीता अंजील कुरान अपने अपने सात्संग जी भावों से स्तुति कर रही है, जिसके हिंदू का धर्म ग्रंथ कह रहा है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासम साक्षी चेत केवलम निर्गुणस्य। एक ही है जो साक्षी भाव से सारे जगत को देख रहा है। एक ही है, समस्त भूतों में वास करने वाला है और साक्षी भाव से सबको देख रहा, मूल रूप से निराकार है। यही तो मुस्लिम भी कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गवाही देता है इस बात की नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह ही समस्त मखलूकात का मालिक है। अरे यही तो गुरबानी कह रहे, एक ओंकार, एक ही है ओंकार जो सब जगह विराजमान, एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अजूनी सहभंग आद सच युगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ही है ईश्वर जो अनादि है, जब कुछ नहीं था जो तब भी था, जब सब कुछ बना जो अब भी है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा जो तब भी रहेगा, जो कभी मरता नहीं, अमर है, अविनाशी है। बोलो, ऐसे परमात्मा को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? पूरी दुनिया का जिसने रचन किया है। अब आते हैं देवता पर, और मैं सर्वप्रथम आपके इष्ट वासुदेव को नमन करता हूँ, क्योंकि ईश्वर के अंश है, शिवांश है। गरुड़ जी ने बहुत बढ़िया बोला कि वासुदेव का सभा में थे और बिल्कुल थे शिव के रूप में। शिव जी तो कह रहे हैं और शिव की सारी बातें। आखिर वासुदेव जी शिव के रूप में क्या कहा? उन्होंने तो एक जगह पर इतनी बड़ी बात कही, माँ पार्वती के साथ बैठकर, माँ उमा के साथ बैठकर, सुनो उमा ते लोग अभागी, गाली दे दी। और मैं नहीं दे रहा, भगवान शिव ने दी। सुनो उमा ते लोग अभागी हरि तजी बसई विषय अनुरागी। जो परमात्मा जैसे तत्व को छोड़कर वासना रूपी संसार के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभागी तो इस दुनिया में। और भाग्यवान कौन है? कौन है भाग्यवान? ये भी उसी में लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ
मनुष्य तन तो उसके पास भी है ही ना, जो दारू पी के पड़ा हुआ है कि नहीं, बोलो। तो उसके लिए लिखा है बड़े भाग मानुष तरफा, या उसके लिए लिखा है जो बीड़ी पे बीड़ी सुलगा, या उसके लिए लिखा है जो निंदा चुगली करके किसी के घर को तबाह कर रहा है, या उस बहू के लिए लिखा है जो सास को पीट रही है, किसके लिए लिखा है बड़े भाग मानुष तरफा, या उसके लिए लिखा है जो बम ब्लास्ट कर रहा है। तो अगली लाइन में उत्तर है, बड़े भाग मानुष तू मोक्ष कर द्वारा, चाहि न जेहि परलोक सवारा। और अगर किसी ने ये काम नहीं किया तो फिर क्या लिखा? भगवान शिव की बात कर रहा हूँ, मासू देवता की बात कर रहा हूँ, क्या लिखा है? फिर अगर ऐसा न करा तो फिर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जे न तरहि भव सागर नर समाज अस पाई, तुलसी शोक मंदमती आत्महन गति जाए। अंत में उसमें आत्महत्या का पाप लगेगा, क्योंकि उसने आत्मा को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ा है। आओ सत्संग की कृपा करो, इतना सुंदर ये मानव जीवन मिला है, लेकिन करना क्या है? संगत में जाएं तभी इस परमात्मा का दीदार हो सकता है, इसका दर्शन हो सकता है दोस्तों। जीते जी मुक्ति मिल सकती है मेरे प्यारे भाई बहन।